जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 7 त्रिकोणमिति चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 6 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज के क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? 7। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 7 और लेक्चर 7 चैप्टर 7 का क्या नाम है? ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति टेक्नामेंटी। दोस्तों अभी तक मैंने इस चैप्टर में 22 प्रश्न कराए। कितने? 22 प्रश्न हुए हैं दोस्तों, क्वेश्चन हुए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न क्या दोस्तों? कौन से? 23। आज की क्लास में दोस्तों सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। और दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ऐसे भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और 2 नंबर में दोस्तों वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है 1 नंबर में भी पूछ लिया जाए छोटा सा प्रश्न। इसलिए दोस्तों क्लास दोस्तों बहुत अच्छी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली है। इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अभी तक दोस्तों डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों मैंने आप सभी को जितना कुछ सिखाया है, यदि आपने अच्छे से अभी नहीं तक सीखा है तो दोस्तों आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या दोस्तों 23 देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 ये दोस्तों में सिद्ध करके लाना है। दोस्तों ध्यान समझिए, सिद्ध करने वाले प्रश्न कैसे आप उत्तर पुस्तिका पे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको कह सिद्ध कीजिए, यानी दोस्तों ये पार्ट आपको दे रखा है, इधर ये एलएचएस पार्ट होता है, ये आरएचएस पार्ट होगा, यानी कि इसको सॉल्व करके दोस्तों में ये लेके आना है। जब सिद्ध करना होता है दोस्तों एक पार्ट को लेकर एक पार्ट को सॉल्व करके दूसरा पार्ट आ जाना चाहिए। सिद्ध करने का मतलब दोस्तों ये होता है, चाहे एलएचएस को लेके चले तो आरएचएस आ जाना चाहिए, यदि आरएचएस को लेके चले तो एलएचएस आ जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ सिर्फ एलएचएस को लेके हम ये आरएचएस ला सकते हैं। दोस्तों कैसे लाएंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, जो प्रश्न देखा उसको नोट करेंगे। आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका पर सबसे पहले इस प्रश्न को नोट करेंगे। साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1 सही 1/2 होगा। 1 वोल्ट 1/2 होगा। दोस्तों ध्यान समझिए, इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट ले लेंगे। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ये दोस्तों एलएचएस पार्ट ले लेंगे और आरएचएस दोस्तों दिखाएंगे। ध्यान समझिए कैसे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। भैया ध्यान समझिए, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 30 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 1/2। और चूंकि दोस्तों क्या लगा, यहाँ स्क्वायर लगा, इसलिए 1/2 का स्क्वायर होगा। प्लस दोस्तों साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/√2। और चूंकि स्क्वायर लगा इसलिए यहां क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस दोस्तों साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और चूंकि दोस्तों स्क्वायर लगा इसलिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर। √3/2 का स्क्वायर होगा दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान समझिए, आप दोस्तों क्या करें, सबके स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 1/2 का दोस्तों क्या होल आप स्क्वायर है दोस्तों, कैसे ओपन करेंगे? 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना? 1 होता है,
और 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 4 होता है। समझ पाए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस दोस्तों देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर दोस्तों √2 इंटू √2 की बात कर रहा है, और आप जानते हैं √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। आपको पता है जैसे लिखा हो √x इंटू √x, यदि स्क्वायर रूट है और उसके अंदर क्या सेम नंबर लिखा हो, सेम चीज लिखी हो, कुछ भी लिखा हो सेम लिखा हो, तो उसके बाहर दोस्तों हमेशा क्या वही नंबर या वही संख्या जो 4 जो भी लिखा हो वो बाहर आ जाता है। ये तो आप पहले से परिचित है नहीं सब बच्चे दोस्तों। इसलिए दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर होगा दोस्तों, तो कितना 1/2 हो जाएगा। अगर समझ पा रहे हैं मैं कैसे लिख रहा हूं, जैसे चलिए इसको मैं सॉल्व कर, जैसे √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं √3 का होल ऑफ स्क्वायर, √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर दोस्तों, इस तरीके से लिखते हैं। तो √3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 3 होता है, आप जानते हैं, प्लस का 3 हो गया, और दोस्तों क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर लिखा 4। तो इस स्टेप को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसको ऐसे कर दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ गया दोस्तों, पहले इसको अलग अलग तोड़ के फिर करते हैं, पर आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। आप ध्यान समझिए दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां पर क्या, अब हम सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम लासा लेंगे। तो दोस्तों 2, 4 और 4 का लासा दोस्तों क्या होगा 4, 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 4 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 से 4 को भाग करेंगे 2 दूना 4 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको ऐड कर लीजिए, 1 2 3 3 6/4 हो गया। आप दोस्तों इसको भाग कर लीजिए, तो दोस्तों ध्यान से जब इसको भाग करेंगे, मैं भाग करके दिखा रहा हूं कैसे लिखते हैं इसको। 4 से दोस्तों 6 को भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, 2 बचा जाके, कितना दोस्तों बचा जाके 2 बचा जाके, तो दोस्तों कितना 4 एकम 4 2 बचा जाके कि नहीं। आप ध्यान समझिए, इस तरीके से भाग कर सकते, पर देखिए 6/4 है तो इसको और सॉल्व कर सकते कि नहीं कर सकते, ये तो भाग करने का तरीका हो दोस्तों, इस तरीके से लिखते हैं भाग कर सकते हैं, पर दोस्तों इसको अभी और काट सकते हैं, पहले काट लीजिए तब भाग करके दिखाता हूं। 2 दूना 4 2 3 6, अभी कट जाएगा ना दोस्तों, देखिए कितना आएगा। मैं इसके आगे लिख रहा हूं, आप इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, मैं इसके आगे लिख रहा हूं, आप इसके नीचे लिखिएगा 3/2। अब इसको भाग करिए, तो दोस्तों 2 से 3 को भाग करेंगे तो कितना होगा 2 एकम 2 हो गया, 1 बचा, देखिए क्या लिखेंगे 1 सही 1/2, क्या 1 सही 1/2, क्या यहां पर दोस्तों हमारा जो 1 लिखा है इसको लिख लिया, जो हमारा शेषफल होता है उसको, फिर दोस्तों ये हमारा जो भागफल होता है उसको, और जो दोस्तों हमारा क्या होता भाजक होता है उसको लिखते हैं, और भाज्य से तो हमारा मतलब ही नहीं। तो 1 सही 1/2, देखिए यहां भी तो 1 सही 1/2 लाना था, तो दोस्तों RHS आ चुका है, RHS, और दोस्तों क्या लिखेंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हो चुका। ये स्टेप जो मैंने बराबर आगे लगाया, आप इसी के नीचे बराबर लगाइएगा 3/2 लगाइएगा, फिर उसके नीचे लिखिएगा बराबर 1 से 1/2 RHS प्रूव्ड। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों मैं ये प्रश्न हटा रहा हूं, तब तक आप नोट करते रहिए, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 24 क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए, ध्यान समझिएगा दोस्तों, सिद्ध कीजिए तो बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न दे रहा हूं। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 8। क्या कर रहा है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 8। दोस्तों जैसे मैंने इसको किया है वैसे दोस्तों आप प्रोसेस तो समझ ही गए हैं, वैसे दोस्तों इसको करिएगा और उसकी सबकी इधर LHS लेके इनकी सबकी वैल्यू पुट करिएगा और आप दोस्तों 8 लाना। देखिए सिद्ध करने वाले दोस्तों प्रश्न बहुत ही आसान होते, क्यों, क्योंकि उनके आंसर भी दे रखे होते। देखिए हमें क्या 1 से 1/2 लाना था, 1 से 1/2 आ गए। तो ये सिद्ध करने वाले तो और भी आसान होते हैं, मान ज्ञात करने की अपेक्षा सिद्ध करने वाला और आसान है, क्योंकि आपको वैल्यू पुट करके वही लेके आना है कि नहीं दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि सर हाँ हो गया कि नहीं हो पाया।
प्रश्न संख्या 225। ध्यान से भैया देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या रहा दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि कॉट 45 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री प्लस कॉसेक 90 डिग्री कॉसेक 90 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल टू दोस्तों प्रूव करना है हमें 5। देखिए ये सबसे आसान प्रश्न है, इक्वल टू में क्या प्रूव करना 5। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। तो दोस्तों अब इसका क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट नोट करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पूरा नोट कर लीजिए। तो कॉट 45 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉसेक 90 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 5। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट नोट कर लेंगे। तो एलएचएस लेते हैं दोस्तों, एलएचएस क्या यही तो पार्ट होगा। चलिए नोट करते हैं, कॉट 45 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री प्लस कॉसेक 90 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। भैया ध्यान समझिए, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। कॉट 45 की वैल्यू दोस्तों 1 होती, कॉसेक 30 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती, 2 होती है, ठीक है, और सेक 60 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती, ये भी दोस्तों 2 ही होती है, प्लस कॉसेक 90 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती, 1 होती है, एंड tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ये यहां चाहे डॉट लगा लें और चाहे दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। दोस्तों ये वैल्यू मैं फटाफट रख रहा हूं, कैसे रख रहा हूं दोस्तों, मैंने आप सभी मित्रों को लेक्चर 5 में अच्छे से दोस्तों समझाया है कि आप ये सारी वैल्यू कैसे अच्छे से समझ पाएं और कैसे उस टेबल को 2 मिनट के अंदर अच्छे से बना पाएं। तो यदि अभी तक आपने लेक्चर 5 नहीं देखा तो लेक्चर 5 जरूर देखिए, क्योंकि आपको वहां से सारी वैल्यू फटाफट दोस्तों क्या होंगी, याद हो जाएंगी, और आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो फटाफट 2 मिनट के अंदर आप टेबल बना पाएंगे। इसलिए लेक्चर 5 जरूर देखिए, तब जाके आप ये सारी वैल्यू अच्छे से निकाल पाएंगे। दोस्तों ध्यान समझिए, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। देखिए 4 प्लस 1 कितना, 5 हो गया। मैंने कहा था कितना आसान प्रश्न है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा क्या आरएचएस प्रूव्ड हो गया। आरएचएस क्यों प्रूव्ड होगा, देखिए 5 ही तो लाना था हमें, तो आरएचएस प्रूव्ड सिद्ध हो चुका है दोस्तों। ध्यान समझिए और फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। आप इसको नोट करते रहिए, मैं प्रश्न संख्या 26 लिख रहा हूं, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है आपसे, आप नोट करते रहिए भैया फटाफट। करा सिद्ध कीजिए कि फोर साइन स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 6। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। है दोस्तों बहुत आसान प्रश्न ये भी। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू दोस्तों 6 हमें प्रूव करके लाना है। दोस्तों इसका LHS पार्ट नोट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक दोस्तों, सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए 4 है और यहाँ कोई साइन नहीं इन दोनों के बीच में, तो दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। साइन 30 की वजह दोस्तों क्या होती है 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। 1/2 का दोस्तों क्या हो गया स्क्वायर हो गया। प्लस का देखिए tan 60 की वजह दोस्तों √3 होती है का स्क्वायर हो गया। प्लस सेक 45 की वजह दोस्तों क्या होती √2 का स्क्वायर हो गया। दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 हमारे पास ऐसे रहा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो गया। देखिए √3 का स्क्वायर दोस्तों 3 होता है। ये कैसे होता है मैंने बहुत अच्छे समझाया। और √2 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। देखिए इसको काट कर लीजिए, 4 × 4 4 × 4 कितना दोस्तों हो गया। 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 + 2 देखिए 1 3 4 2 6। देखिए है आसान कि नहीं आसान है। बस दोस्तों आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप फटाफट कर लेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 27। चलिए फटाफट आप नोट करते रहिए, फिर प्रश्न संख्या 27 दोस्तों देखते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, इसको आप फटाफट नोट करते रहिए। आपसे भैया कह रहा है सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1। क्या कह रहा सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1। दोस्तों ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। जैसे इसको लगाया वैसे सबकी वैल्यू पुट करिएगा और एक दोस्तों आपको क्या सिद्ध करके लाना है। कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। ध्यान से दोस्तों देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिए 28 दोस्तों, ये भी दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 1/2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1। दोस्तों ये हमें प्रूव करके लाना, इसमें भी दोस्तों 1 लाना, जैसे पहले होमवर्क के लिए दिया वैसा ही दोस्तों है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, आसान प्रश्न है और अच्छा दोस्तों प्रश्न है। आप अच्छे से इसको भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों। फिर भी मैं करा दे रहा हूं, आगे देखिएगा। जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रश्न का हिस्सा थोड़ा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। क्या करेंगे दोस्तों, इसको फटाफट नोट कर लेते हैं। 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 1/2
कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1 दोस्तों, ये तो दे ही रखा हमें। अब दोस्तों इसका एलएचएस पार्ट नोट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 1/2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक भैया, फटाफट वैल्यू पुट करते। देखिए 3 tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन 60 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती, √3/2 का स्क्वायर होगा, माइनस का 1/2 कॉट 30 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती, √3 का स्क्वायर होगा, प्लस का 1/8 सेक 45 की वैल्यू कितना होता है, √2 का स्क्वायर होगा। दोस्तों ध्यान समझिए, सब फटाफट सॉल्व करते। 3 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अपान में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 1/2 दोस्तों हमारे पास ऐसे रहा, यहाँ पर इंटू है, जब कोई साइन नहीं तो इंटू माना जाता है। √3 का स्क्वायर दोस्तों 3 हो गया, प्लस का 1/8 इंटू दोस्तों देखिए √2 का स्क्वायर 2 हो गया। जो कट रहा है उसको काट लीजिए, सिर्फ यही तो कट रहा, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, और कहीं कटेगा नहीं कट रहा ना। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 हो गया, है कि नहीं, माइनस का कितना 3/4 हो गया, माइनस का देखिए 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3/2 हो गया, और कितना प्लस है दोस्तों, प्लस लगा लिया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, अपान में 4। अब ध्यान समझिए, इनका सबका एलसीएम लेते हैं, हमें 1 लाना ना, तो दोस्तों क्या करेंगे 4 एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, मान सकते हैं नहीं, तो दोस्तों यहाँ 1 मान लिया, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 4, तो 4 ही एलसीएम आएगा, इससे इसको भाग करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 की आएगा दोस्तों कि नहीं, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं भाई, 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12 हो, 4 एकम 4 माइनस का 3 हो गया, और 2 दूना 4, 2 3 6 हो गया, और प्लस 4 एकम 4 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान समझिए कितना आएगा, 12 1 213 हो गया, प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, बॉड मास तो आपने सीखा ना, 12 प्लस का 1 13 हो गया, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9/4 हो गया। दोस्तों मैं यहाँ नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसके नीचे सॉल्व करिएगा। इक्वल टू देखिए 13 में से 9 जाएगा 4/4, कट कर लेते हैं, ये सब कुछ आप नीचे लिखेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, देखिए 1/1 यानी कि 1, और 1 ही दोस्तों में क्या लाना था RHS में, यानी दोस्तों RHS प्रूव्ड, ये दोस्तों जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, प्रश्न संख्या 29 नंबर भैया आपसे कह रहा है, इसको हटाऊं, चलिए 29 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, ये भी कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, ध्यान समझिएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक दोस्तों, कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ये भी आसान प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस टाइप से आपको देखने को मिल जाए तो भैया कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या, इसको नोट कर लेते हैं, तो क्या दे रखा, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। फटाफट दोस्तों क्या करेंगे, पहले इसको LHS लेकर सॉल्व करेंगे, फिर RHS लेकर सॉल्व करेंगे, और LHS RHS को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएंगी वो आपस में बराबर आता है, LHS RHS के बराबर आता है तो ये सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों ध्यान समझिए क्या करेंगे, इसका LHS ले लेते हैं, LHS tan 30 डिग्री, और दोस्तों आप जानते हैं LHS में tan 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/√3, ये दोस्तों हमारा LHS है। उसके बाद दोस्तों RHS लेते हैं, RHS ध्यान समझिए क्या देखा, tan
60 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। इनकी सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए tan 60 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, √3 होती है, तो आप जानते हैं। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान समझिए, 1 प्लस tan 60 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, अभी लिखा √3, और tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। अब दोस्तों ध्यान समझिए, इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां क्या √3 एलसीएम लेंगे, जब √3 एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 मानेंगे भाई, 1 मान सकते हैं कि नहीं, 1 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से तो 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, √3 माइनस का 1 हो गया, अपान में √3 है ये, इक्वल टू दोस्तों देखिए यहां देखिए 1 और प्लस, देखिए यहां भी √3 यहां भी √3, तो √3 और √3 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, √3 बन जाए 1 और √3 बन जाए 1, ये कैंसिल होगा दोस्तों, क्या नीचे बचेगा 1, और यहां देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो 1 आएगा, ये बचा जाएगा दोस्तों, ध्यान समझिए, तो 3 में से कितना जाएगा 1, तो 2 बचेगा, तो 2/√3 बचा जाके, और होल अपान देखिए 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया, इसके नीचे 1 मान सकते, कोई दिक्कत, 4 टर्म होंगे पलट जाएगा, 2/√3 इंटू 1/2। देखिए भैया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना 1/2 कितना √3 आ गया। देखिए LHS को जब मैंने सॉल्व किया 1/√3 आया, और RHS को जब मैंने दोस्तों सॉल्व किया वो भी दोस्तों हमारा 1/√3 आया। तो दोस्तों फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, मैं इसके बाद इस साइड में लिख रहा हूं, क्या लिखोगे, चूंकि LHS बराबर RHS, और जो प्रूव करना था उसको लिख लीजिए यहां पर फिर से, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ये दोस्तों हमारा क्या होगा, प्रूफ हो चुका। अच्छे से ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिए और नीचे लिख दिए प्रूव्ड, चाहें तो यहां लगा लीजिए इसीलिए का साइन, किसका, इसीलिए का साइन लगा लीजिए, किस लिए, क्योंकि किस लिए प्रूफ हुआ, क्योंकि LHS बराबर RHS है। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 नंबर भैया आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिए, 30 नंबर भी दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है। रब करूं, 30 नंबर भैया आपसे कह रहा है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि दो पार्ट दोस्तों में सिद्ध करने हैं। ध्यान समझिएगा, पहले इसको रब कर देता हूं फिर बताता हूं। दोस्तों ध्यान समझिए, पहला पार्ट क्या सिद्ध करना है हमें, फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना हमें साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड सेकेंड पार्ट में दोस्तों में प्रूव करना है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोस्तों दो पार्ट हमें करने हैं। तो दोस्तों ध्यान समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस बार आपको थीटा की वैल्यू दे रखी, तो फर्स्ट पार्ट को दोस्तों सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट दोस्तों हमारे पास क्या है, साइन थीटा, साइन 2 थीटा ना इक्वल टू कितना 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए क्या देखा, चूंकि या इसलिए यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो दोस्तों क्या थीटा की जगह पर हम 45 पुट करेंगे, तो दोस्तों क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा दोस्तों हमारा, थीटा की जगह क्या रखेंगे 45, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू 2 tan 45 डिग्री अपान कितना 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब दोस्तों ध्यान समझिए, इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। अच्छा एक मिनट समझिएगा, एक मिनट यहां
इधर देखिए साइन, और देखिए कितना है 2 है, इंटू थीटा भी दोस्तों कितना, थीटा की वैल्यू 45, तो 2 भी तो रहेगा साथ में। तो दोस्तों कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर, साइन 2 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू कितना 2 tan 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक भैया, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलएचएस पार्ट ले लीजिए, जैसे इसके पिछले वाला प्रश्न किया था। तो दोस्तों एलएचएस पार्ट जैसे लिया हमने, तो साइन 90 डिग्री, और आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती, 1 होती। अब आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, यदि हमारा 1 आ जाता है तो दोस्तों हमारा क्या, ये प्रूफ हो जाएगा जो प्रूफ करना था। देखिए आरएचएस दोस्तों हमने ले लिया क्या, आरएचएस दोस्तों ध्यान समझिएगा कितना, 2 tan 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। भैया ध्यान समझिएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे कितना, वैल्यू पुट करें 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अपान में 1 प्लस tan 45 की वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना 2 अपान 2, कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 1 आया। देखिए एलएचएस को सॉल्व किया तब भी 1 आया, आरएचएस को सॉल्व किया तब भी 1 आया, यानी दोस्तों क्या होगा, इसके बाद क्या लिखोगे, चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, इसीलिए क्या दोस्तों जो प्रूफ करना था, ये लिख दीजिए साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना 2 tan थीटा अपान में कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों यह हमारा कितना हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों इस टाइप से इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आप अच्छे से ऐसे प्रश्न लगा लेंगे। और दोस्तों आज आपका चैप्टर जो 7 है फुल्ली कंप्लीट होता है। ठीक दोस्तों, मैंने हर टाइप के प्रश्न जैसे भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर टाइप के दोस्तों प्रश्न कराने का प्रयास किया है। आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, हर प्रश्न को लगाइएगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।